Hello everyone, good morning. Welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. हम लोगों ने कर लिया है प्रबंध मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषता फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के गुण एवं दोष लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के उद्देश्य नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जिनका अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रबंध के स्तर, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के स्तर से हमारा तात्पर्य है संगठन के विभिन्न पदों के बीच संबंधों से लगाया जाता है। जैसे किसी संस्था में कौन किसे आदेश देगा, निर्देश देगा और कौन किसे के आदेश का पालन करेगा, यह हमें प्रबंध के स्तर से पता चलता है। अतः सभी संस्था में प्रबंध के स्तर का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मान लेते हैं किसी संस्था में एक ऑफिसर है और एक कर्मचारी है। दोनों में कौन किसे आदेश देगा? जो जिनका क्या है, उच्च होगा, पद उच्च होगा, लेवल ऊंचा होगा। जैसे कि ऑफिसर एक कर्मचारी को आदेश दे सकता है, कर्मचारी ऑफिसर को आदेश नहीं दे सकता है, उसे क्या दे सकता है? सुझाव दे सकता है। जो कि हमें इन कामों को करने में ये कठिनाई आ रही है, वो आदेश नहीं, क्या सुझाव दे सकता है। हम लोग अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के स्तर को 3 भाग में बांटते हैं। एक उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, निम्न स्तरीय प्रबंध, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब सबसे पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध। यह संस्था के उच्च अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों में शामिल हैं संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक। इनके कार्य, ये इनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब निम्न है। नीति का निर्धारण करना, उद्देश्य का निर्धारण करना, वित्त का प्रबंध करना, अधीनस्थ कर्मचारियों को नीति से अवगत कराना, योजनाओं एवं परिणामों की जांच करना, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य का अवलोकन करना, आय का वितरण करना, प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना, महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना। सबसे पहला है नीति का निर्धारण करना। संस्था के ऑपरेशन में जितने भी नीति रूल्स का निर्धारण होगा वो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य, संस्था का क्या उद्देश्य है, संस्था का लक्ष्य क्या है, संस्था क्या हासिल करना चाहती है, इसका भी निर्धारण उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। वित्त का प्रबंध करना, संस्था के स्थापना से लेकर उसके ऑपरेशन तक जितने भी वित्त की आवश्यकता, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, उसका निर्धारण उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा ही किया जाता है। अधीनस्थ कर्मचारियों को नीति से अवगत कराना, हमारे संस्था में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं, उनके द्वारा काम की नीतियों को सही रूप से समझना आवश्यक होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने लोअर कर्मचारियों को नीति जो बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो बनता है, उससे क्या कराते हैं, उससे समझाते हैं। योजनाओं एवं परिणामों की जांच करना, जो उनके द्वारा योजना बनाई जाती है और जो परिणाम आते हैं उनके बीच के अंतर की जांच करते हैं, जिससे कि योजना के अनुरूप कार्य हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी हो पाती है। छठा, मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य का अवलोकन करना। मध्य स्तरीय प्रबंध जो कि टॉप लेवल के नीचे आते हैं, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनका अवलोकन, उन वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उन अवलोकन का मतलब देख रेख करना कि काम अच्छे ढंग से हो रहा है या नहीं। आय का वितरण करना, जो इनकम आता है उस पर कितना डिविडेंड देना है, कितना रिटेन्ड अर्निंग रखना है, कितना रिजर्व फंड में डालना है, इन सबों की जानकारी, इन सबों का जो डिसीजंस होते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं। प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना, संस्था के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे कि संस्था के लक्ष्य जो हैं उनकी क्या हो सके, उनकी पूर्ति हो सके। महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना,
जो महत्वपूर्ण मामला हो, जो क्या निम्न स्तरीय तथा मध्य स्तरीय प्रबंध के परे हो, उन मामलाओं पर ध्यान देना और उनका सही विकल्प चुनना और उनका सॉल्यूशन निकालना। अब आता है मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध निम्न तथा उच्च स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी होते हैं। यह उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच समन्वय का कार्य करती है। यह निम्न स्तरीय प्रबंध के समस्याओं को उच्च स्तरीय प्रबंध तक पहुंचाती है और उनके द्वारा होने वाले निदानों से निम्न स्तरीय प्रबंध को अवगत कराती है। इनके अंतर्गत क्या होता है, ये क्या करते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक को जो भी दिक्कतें आती है उसको क्या करते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध तक पहुंचाते हैं और उन जो उच्च स्तरीय प्रबंध उस दिक्कतों का निवारण करते हैं या उसका समाधान करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसको निम्न स्तरीय प्रबंध तक पहुंचाती है, जिससे कि ये समन्वय का काम करती है। किसके बीच, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच। इनमें निम्न अधिकारी आते हैं, विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष, ब्रांच मैनेजर। इनके कार्य निम्न हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा बनाई गई योजनाओं को एवं नीतियों को व्याख्या करना। ये उच्च स्तरीय द्वारा जो बनाए जाते हैं नीति, उनको निम्न स्तरीय प्रबंधकों के स्तर पर व्याख्या करते हैं, जिससे कि संस्था के कार्य ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना। संस्था में, उनके विभाग में जो कर्मचारी कितने हैं, उनका प्लानिंग, उनका स्टाफिंग करना इनके कार्य के अंतर्गत आते हैं। और उनके आवश्यक कार्य और दायित्व सौंपना। जो कर्मचारी को हम सिलेक्शन किए हैं, जो नियुक्त किए हैं, उनके कार्य और उनको दायित्व सौंपना कि आपको ये कार्य करने हैं और ये कार्य के लिए आप इतना दायित्व है आपका। परिणाम पर नज़र रखना एवं तुलना करना। उससे पहले पॉइंट होगा, उनको प्रशिक्षण देना एवं अभिप्रेरित करना। उनको जो प्रशिक्षण देते हैं कि अगर हमारे काम को करने में सक्षम नहीं है और उनको मोटिवेट करते हैं, तब पुनः परिणाम पर नज़र रखना एवं तुलना करना। जो परिणाम आते हैं उन पर नज़र रखना, वो अच्छे आ रहे हैं या नहीं, और पिछले परिणाम से उनका तुलना करना, जिससे कि क्या वो परिणाम अच्छे हैं या पिछले से अच्छे नहीं हैं। उनको उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक विभागों का सहयोग करना। अन्य जो विभाग हैं जिनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनको सहयोग कर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना। निम्न स्तरीय प्रबंध, यह संस्था की सबसे निचली प्रबंधकीय कड़ी होते हैं। इनमें निम्न अधिकारी गण आते हैं। पर्यवेक्षक, फॉर्म, जो कि संस्था के निचली कड़ी मजदूरों से, फोर्थ लेवल प्लेटफॉर्म लेवल पर वर्क करने वाले मजदूरों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें निचली कड़ी कहते हैं। इससे नीचे आता है प्लेटफॉर्म लेवल, जिस पे क्या होता है, जितने भी मजदूर वगैरह होते हैं वो उसी लेवल पे होते हैं। इनके द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। दैनिक योजनाओं का निर्माण करना। प्रत्येक दिन जो कार्य हमारे द्वारा की जाएगी उनकी योजनाओं का निर्माण करते हैं। कर्मचारियों को जो कार्य होता है, जिनके लिए जो कार्य है, उनको कार्य सौंपना। उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अगर कर्मचारी कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए उनको प्रशिक्षण देना। उनका विकास करना। उन विकास तो मैनेजर लेवल पे होता है, लेकिन उनका विकास, जैसे उनके प्रशिक्षण के द्वारा उनकी स्किल में भी डेवलप करना। उत्पादन में लगे कर्मचारियों से संबंध बनाना। चूँकि ये उत्पादन सेक्टर से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, इसलिए वो कर्मचारी से संबंध बनाते हैं। सामग्री, औजार, संयंत्र की व्यवस्था करना। मटेरियल, इक्विपमेंट और मशीनरी की जिस समय ज़रूरत हो उस समय व्यवस्था करना। अगला है काम की जांच करना और नियंत्रण करना। काम की जांच करते हैं और नियंत्रण करते हैं और बाद में रिपोर्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भेजते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।